दोस्तों, टैली ERP9 के इस हिंदी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कोमल। टैली ERP9 के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी टैली में हम उसके लाइसेंस को किस प्रकार से एक्टिवेट करते हैं, यानी हम टैली को क्रैक कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि टैली में हम कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो टैली के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उसके सॉफ्टवेयर को यानी कि उसके सेटअप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम टैली के सेटअप को इंस्टॉल करते हैं। ये टैली के सॉफ्टवेयर की EXE फाइल है यानी एप्लीकेशन फाइल है। हम इसको रन कराएंगे। हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये टैली के इंस्टॉलेशन की डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है जिसे आप इस ऑप्शन द्वारा चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको यही रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आपने देखा टैली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। हम फिनिश बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो टैली का एक लॉन्चर आइकन आपके डेस्कटॉप में आ जाएगा। अब हम इस टैली को ओपन करते हैं। देखिए, जैसे ही टैली हमारे सिस्टम में हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो टैली होती है वो एजुकेशनल मोड में एक्टिवेट होती है, यानी हमें इसको फुली एक्टिवेट करने के लिए इसके लाइसेंस को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो अभी हम सीखेंगे कि हम टैली में उसके लाइसेंस को किस प्रकार से एक्टिवेट करते हैं। हम इस एक्टिवेट लाइसेंस ऑप्शन पर जाएंगे। देन उसके बाद हम फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन फॉर योर अकाउंट में जाएंगे। आपको याद रहे कि टैली के लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स होने चाहिए, यानी आप अपने सिस्टम पे एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन रहो। यहाँ पे सीरियल की में हम कोई भी सीरियल की डाल देंगे एंड एक्टिवेशन की में हम कोई भी एक्टिवेशन की डाल देंगे। ईमेल एड्रेस में हम एक वैलिड ईमेल एड्रेस डालेंगे। अब हम यस पे क्लिक कर देंगे इसमें। टैली एक्टिवेट हो जाएगी तो टैली रिक्वेस्ट.lc नाम क्रिएट करेगी। अब हमें इसे एंटर करना है और थोड़ी देर के लिए हम टैली को बंद कर देते हैं। अब हम टैली की इंस्टॉलेशन ड्राइव को ओपन कर। अब यहाँ पर जो ये फाइल क्रिएट हुई थी हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को यहाँ से हटा देंगे, यानी इसकी फाइल को ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें एक चीज़ करना और बाकी है। अब टैली सॉफ्टवेयर के पास टैली की एक क्रैक्ड एप्लीकेशन फाइल, उस क्रैक्ड एप्लीकेशन फाइल को हमें करना है। देन उस क्रैक्ड एप्लीकेशन फाइल को हम टैली इंस्टॉलेशन विंडो में डाल सकते हैं, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया एंड ओरिजिनल फाइल को डाल दिया। अब हम टैली जो ओपन करेंगे हम इस ऑप्शन के थ्रू ओपन करेंगे, यानी कि ये क्या है, टैली की एप्लीकेशन फाइल है। इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग टैली को ओपन करेंगे। तो हमने राइट क्लिक किया और इसे सेंड टू डेस्कटॉप यानी डेस्कटॉप में से भेजा। अब हम इस ऑप्शन के थ्रू टैली को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास टैली का जो लाइसेंस है वो एक्टिवेटेड हो चुका होगा।
आपके सामने टैली की ये विंडो खुल के आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि जो विंडो क्या है वो है कंपनी इन्फॉर्मेशन की, और ये जो टैली के अपर कॉर्नर में जो बटन है ये टैली शॉर्टकट्स है। इसका धीरे धीरे हम लोग आगे यूज़ करना सीखेंगे। अभी हमारे टैली में कोई कंपनी क्रिएट नहीं है, इसलिए यहाँ टैली में कई सारी कंपनी पहले से क्रिएटेड है, तो आप एक एप्रोप्रिएट कंपनी का सिलेक्शन सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें लॉगिन एज अ रिमोट यूज़र, यानी कि रिमोट यूज़र के रूप में आप टैली में लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी। अगर अभी तक आपने टैली में कोई भी कंपनी नहीं बनाई है तो न्यू कंपनी आप क्रिएट कंपनी से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकअप का। बैकअप मतलब होता है कि हमें किसी भी क्रिएटेड कंपनी, ऑलरेडी क्रिएटेड कंपनी का बैकअप लेना है और दूसरे सिस्टम में उसको स्टोर करना है, तो हम इस ऑप्शन के द्वारा वो चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीस्टोर का। रीस मतलब ये होता है कि कंपनी में पहले का कुछ डेटा आपको वापस लाना है, तो हम रीस्टोर ऑप्शन के थ्रू उसको वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्विट का। क्विट मतलब टैली से बाहर आ सकते हैं। आप ये देख रहे हो इस ऑप्शन थोड़ा सा बोल्ड रहा है, इस ऑप्शन शॉर्टकट का काम करेंगे। हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो हमारी आपके सामने ये कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन होकर के आ रही है। इस विंडो में आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है डायरेक्टरी का। ये ऑप्शन आपको ये बताता है कि आपकी कंपनी का डेटा किस डायरेक्टरी में जाकर के सेव होगा। तो चाहो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम उसे यही रहने देते हैं और एंटर करके नेम पे आ जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है नेम का, यानी यहाँ पर हमें एक कंपनी का नेम स्पेसिफाई करना होगा। अभी हम ले लेते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड। जैसे हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो मेलिंग नेम में वही सेम नेम आ जाएगा जो हमने कंपनी का नेम दे रखा है। अब एड्रेस में हम कंपनी के लिए एक एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे। देखिए कंपनी क्रिएशन में आपको ये याद है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं तो टैली में आगे आप जो भी बिल निकालेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन उस बिल में प्रिंटेड आएगी। तो आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो बिल्कुल सही डालनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस फॉर, यानी आप किस कंट्री के लिए अकाउंटिंग करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंडिया सिलेक्टेड आएगा, जिसे हमें एंटर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टेट का। स्टेट में आप एक एप्रोप्रिएट स्टेट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, स्टेट का सिलेक्शन इसलिए इसमें कंपलसरी होता है क्योंकि आगे आप टैली में वैट की अकाउंटिंग करोगे। तो जब आप वैट की अकाउंटिंग करोगे तो हर एक स्टेट के लिए वैट की रेट्स अलग अलग होती हैं। तो अगर आप इसमें एप्रोप्रिएट आपने स्टेट का सिलेक्शन नहीं किया है तो वैट के अकाउंटिंग में आगे आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये लिस्ट ऑफ स्टेट्स की जो एक विंडो आ रही है उसमें से एक एप्रोप्रिएट स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे। अभी हमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, इसलिए हम अपने कीबोर्ड से यू प्रेस करते हैं। जैसे हमने यू प्रेस किया तो ये उत्तर प्रदेश हाईलाइटेड आ गया। इस पर हम क्लिक करके एंटर करेंगे। पिन कोड में हम अपनी सिटी का एक पिन कोड डालेंगे एंड टेलीफोन नंबर में हम कोई भी टेलीफोन नंबर डाल देंगे। ईमेल एड्रेस में हम अपने बिजनेस की एक ईमेल एड्रेस डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है करेंसी सिंबल का। क्योंकि हमने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर रखा है इसलिए करेंसी सिंबल ऑटोमेटिक रुपीज़ आ रही है, जिसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मेंटेन ऑप्शन क्या होता है कि इसमें दो ऑप्शन है, अकाउंट्स ओनली, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। देखिए टैली में आप अकाउंट्स के साथ साथ स्टॉक की मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, यानी स्टॉक की अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप टैली विद इन्वेंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो आप अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री की भी अकाउंटिंग कर पाएंगे। अगर आप अकाउंट्स ओनली को सिलेक्ट करते हैं तो आप केवल अकाउंटिंग का मेंटेनेंस कर पाएंगे। तो क्योंकि हमारे लिए ये टैली बिगनिंग है इसलिए हम अभी ऑप्शन अकाउंट्स ओनली को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर फॉर्म। फाइनेंशियल ईयर फॉर्म में आपको वो डेट डालनी होती है जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसका फाइनेंशियल ईयर। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है। ईयर आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग डालना होगा, जैसे कि अभी हम डाल लेते हैं 1/4/2015। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बुक बिगनिंग फ्रॉम। बुक बिगनिंग फ्रॉम में आप वो डेट डालेंगे जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर डाल लेते हैं 1/7/2015। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैली वॉल्ट पासवर्ड। टैली वॉल्ट पासवर्ड देखिए क्या होता है कि टैली में सिक्योरिटी के लिए 2 लेवल्स के पासवर्ड्स को रखा गया है। तो ये जो टैली वॉल्ट पासवर्ड है ये टैली का फर्स्ट लेवल का पासवर्ड है। इसमें जो भी पासवर्ड हम स्पेसिफाई करेंगे तो टैली ओपन करते समय हमसे ये पासवर्ड रिक्वायर्ड मांगा जाएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल में हम यस करते हैं। ये ऑप्शन क्या करता है, आपको सेकंड लेवल की सिक्योरिटी देता है, यानी कि आपकी टैली को ओपन करने के बाद आपकी कंपनी को ओपन करने के लिए पासवर्ड और यूज़र नेम की रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी। अगर ये आप भूल जाते हो इन केस
तो आप कभी भी अपनी कंपनी को खोल नहीं सकते। नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, ये टैली में कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है जो आपको शो हो रही है, जिसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी एप्रोप्रिएट हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग एंटर करते हैं और एंटर करके नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा एक्सेप्ट यस और नो। हम इस पर यस पे क्लिक करेंगे अगर हमें ये फॉर्म को एक्सेप्ट करना है। तो हमने यस पे जैसे ही क्लिक किया तो आपने देखा कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने वहाँ पर स्पेसिफाई किया था, ये हमसे उसकी रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको स्पेसिफाई करके एंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं हमारी कंपनी इस तरीके से क्रिएट हो रही है। कि जैसे ही कंपनी ओपन हो जाएगी आपके सामने जो विंडो खुल के आएगी वो है गेटवे ऑफ टैली। इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे नेम ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी का नेम हमने ये रखा था। अभी इसमें एक भी वाउचर की एंट्री नहीं की है, इससे नो वाउचर एंटर्ड आ रहा है। करेंट डेट, हमने जो बुक बिगनिंग फॉर्म में जो डेट डाली थी वो डेट आ रही है। एंड करेंट पीरियड हमारा 1/4/2015 से लेके 31/3/2016 तक है। ये जो ऑप्शन आप टैली में देख रहे हो, टैली में शॉर्टकट्स हैं, यानी कि टैली के फीचर्स को यूज़ करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स के बटन दिए हुए हैं। ये भी शॉर्टकट्स के बटन हैं जिनको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अब हम लोग आते हैं गेटवे ऑफ टैली की विंडो में। गेटवे ऑफ टैली की विंडो में आप मेनली क्या देख रहे हो, 4 ऑप्शन है, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स। इसके अंतर्गत कुछ सब मेन्यूज़ हैं जिनसे हम लोग टैली में वर्क कर सकते हैं। तो अब हम टैली में सीखेंगे कि हम खातों का निर्माण कैसे करेंगे, यानी लेज़र्स को क्रिएट कैसे करेंगे। तो लेज़र्स को क्रिएट करने के लिए मास्टर के अंदर जो आपको अकाउंट्स इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है, यानी अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब अकाउंट्स इन्फो की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसमें भी 4 ऑप्शन है, ग्रुप्स, लेज़र्स, वाउचर टाइप्स एंड क्विट। ठीक है, ग्रुप्स जो होता है टैली में बजट के अकॉर्डिंग कुछ ग्रुप्स का निर्माण पहले से किया हुआ है, यानी कुछ ग्रुप्स इसमें प्री डिफाइंड है जिनका हम लोग यूज़ लेज़र बनाते समय करेंगे। यानी कि लेज़र बनाते समय हमें ये स्पेसिफाई करना होता है कि स्पेसिफिक लेज़र किस स्पेसिफिक ग्रुप के अंतर्गत जाएगा। जिस ग्रुप का आप सिलेक्शन करोगे उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही वो लेज़र इसमें वर्क करेगा। तो हम लोग ग्रुप्स में जाते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले में मैं आपको ग्रुप्स की एक लिस्ट दिखाऊंगी। ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अभी क्योंकि हम बहुत ही बिगिनिंग वे में टैली की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेबिटर्स ग्रुप के बारे में समझेंगे। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत वे खाते खोले जाते हैं जिनसे हमारी देनदारियाँ चलती हैं, यानी कि जिनसे हम माल खरीदारी करते हैं, और जिनको हम माल बेचते हैं उनके खातों को हम सन्ड्री डेबिटर्स के अंतर्गत खोलते हैं। ठीक है, एस्केप से हम लोग बैक जाते हैं। आपके कीबोर्ड में अपर लेफ्ट कॉर्नर में एक एस्केप का बटन होगा, यानी ESC का बटन होगा। तो टैली में कभी भी आपको बैक जाना है तो आप एस्केप का यूज़ करोगे। फिर हम एस्केप का यूज़ करके लेज़र में जाते हैं। क्योंकि हमें नया लेज़र क्रिएट करना है इसलिए हम क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे और हम इधर पर एक राम एंड कंपनी के नाम से लेज़र्स क्रिएट करते हैं जिनसे हमें माल खरीदना है। ऐसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जिनसे हम लोग माल खरीदारी करते हैं उनको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालते हैं। तो यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स की देखिए एक लिस्ट खुल गई। यहाँ पर हम एक एप्रोप्रिएट लिस्ट का सिलेक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो, नेम में हम लोग नेम स्पेसिफाई करेंगे जिसका लेज़र हमें बनाना है। एलियास में हम उसके लिए कोई उपनाम दे सकते हैं, यानी कि जैसे किसी को हम किसी और नाम से जानते हैं, किसी प्रोप्राइटर का नाम आपको रिमेम्बरेंस में रखना है तो आप एलियास में उस नाम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अंडर में हम एक एप्रोप्रिएट ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेंटेन बिल यस बाई यस, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यानी कि आपको हर एक बिल का बैलेंस बिल बाय बिल बनाना है। तो हम इसमें यस करेंगे। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड को अगर आप छोड़ देते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बुक बिगनिंग डेट थी वही डेट इसमें आ जाएगी, तो हम इसको छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्रेस का। एड्रेस में हम यहाँ पर कोई भी एक एड्रेस को स्पेसिफाई कर देते हैं। स्टेट में हम स्टेट का सिलेक्शन कर देते हैं और पिन कोड में हम अपने सिटी का पिन कोड डाल देंगे। ठीक है, अभी क्योंकि हम टैली में टैक्स की कोई भी अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को फिल करना ज़रूरी नहीं है।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओपनिंग बैलेंस। देखिए 1 जुलाई 2015 से अगर रामन कंपनी का कोई ओपनिंग बैलेंस आपका है तो आप यहाँ पर उसको स्पेसिफाई कर सकते हो, नई अकाउंटिंग में वो बैलेंस जुड़ के आ जाएगा। अगर नहीं है तो हम लोग एंटर करेंगे एंड यस दूसरा लेज़र बनाएंगे सुमित एंड कंपनी का, क्योंकि हम इससे माल खरीदारी करेंगे, इसलिए इस लेज़र को हम लोग सन्डी डेबिटर्स ग्रुप के अंतर्गत डालेंगे। इसमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में यस रहने देते हैं और यहाँ पर हम एक एप्रोप्रिएट एड्रेस डालेंगे उसकी, महेश्वरी देवी बांडा। स्टेट में हम लोग स्टेट का सिलेक्शन करेंगे एंड पिन कोड में हम पिन कोड डाल देंगे। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस है तो हम डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम, क्योंकि हमने 2 लेज़र बना लिए, सन्डी डेबिटर्स का, सन्डी क्रेडिटर्स का, यानी कस्टमर का एंड सप्लायर का। अब जो क्योंकि हमें टैली में जो अकाउंटिंग करनी है वो खरीदारी और बिक्री से रिलेटेड करनी है, तो हमें खरीदारी और बिक्री से रिलेटेड लेज़र्स का निर्माण करना होगा। तो खरीदारी के लिए हम परचेज़ अकाउंट बनाते हैं, परचेज़ अकाउंट को हम लोग परचेज़ ग्रुप के अंतर्गत डालेंगे, या अंडर में हम लोग परचेज़ ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो हम P प्रेस करेंगे, यहाँ पर परचेज़ अकाउंट्स आ जाएगा, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। इससे हम सेल्स अकाउंट का क्रिएशन करेंगे, सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट को हम लोग सेल्स ग्रुप के अंतर्गत डालेंगे। अब देखिए जो भी कंपनी है वो क्या है, पीवीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, तो हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का भी हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एबीसी अकाउंट। और एबीसी अकाउंट क्योंकि कंपनी का प्रोप्राइटर है तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत डालेंगे। कैपिटल मतलब पूंजी, यानी कि इसके द्वारा निकाली गई पूंजी, इसके द्वारा लगाई गई पूंजी का हिसाब किताब एबीसी अकाउंट के अंतर्गत मिलेगा हमें, तो इसमें भी हम एड्रेस डाल सकते हैं। अब हम लोग टैली में बैक आते हैं, बैक आने के बाद ये जो विंडो आपके सामने खुल रही है ये फिर से लेज़र्स की विंडो है। इसमें जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो है डिस्प्ले का। डिस्प्ले में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने अभी यहाँ पर कंपनीज क्रिएट की हैं उनकी लिस्ट अगर हमें देखनी है तो हम डिस्प्ले ऑप्शन के थ्रू उसकी लिस्ट को देख सकते हैं। तो डिस्प्ले में जैसे हमने क्लिक किया, आपने देखा यहाँ पर एबीसी अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सब की लिस्ट जो भी हमने बनाई है ये यहाँ पर क्रिएट हो रही है, दिख रही है हमें। देखिए आपने देखा कि कैश का लेज़र और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र ये ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, जो कि हमने डिफ़ाइन नहीं किया है। देखिए किसी भी कंपनी में जो भी लेनदारियाँ और देनदारियाँ होंगी वो कैश अकाउंट से होगी, इसलिए टैली में कैश लेज़र ऑलरेडी बना रहता है। और प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी तरह से पहले से बना रहता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उसका हिसाब किताब इस अकाउंट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्केप से बैक जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एल्टर का। एल्टर ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपको लेज़र बनाते समय किसी लेज़र में आपसे मिस्टेक हो गई, आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो उस एल्टर ऑप्शन के थ्रू उस लेज़र को सिलेक्ट करके आप उसमें, देखिए लेज़र अल्टरेशन की विंडो आपके सामने खुल रही है, आप इसमें चेंजेस करके इसको फिर से सेव कर सकते हैं। अब इसमें ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो मल्टीपल लेज़र्स, इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें एक ही ग्रुप के कई सारे लेज़र्स का क्रिएशन एक साथ करना होता है। तो ये आगे मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी। अभी के लिए हमने इस ट्यूटोरियल में ये सीखा कि हम टैली में लेज़र्स को कैसे बनाएंगे, टैली में हम कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे, एंड टैली को हम लोग ट्रैक वर्जन में कैसे लेके आएंगे, यानी कि टैली को हम एजुकेशन मोड से उसके लाइसेंस को किस प्रकार से एक्टिवेट करेंगे। तो अगर आपको इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरीज़ हो आपकी, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में आप उसमें दे सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं।